दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कई लोग इंटरनेट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव मानते हैं, और वो है ब्लॉकचेन। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, पर आज हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को, यानी इसकी पूरी बुनियाद को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, ब्लॉकचेन को समझने से पहले ना हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझना होगा, और वो सवाल है भरोसे का। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम जब भी किसी को पैसे भेजते हैं या कोई भी जरूरी लेन देन करते हैं, तो हमें हमेशा एक तीसरे इंसान या संस्था पर भरोसा करना पड़ता है, जैसे कि एक बैंक। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को 10,000 रुपये भेजने हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे सीधे बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बैंक एक बिचौलिए का काम कर रहा है। वो पहले चेक करता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर वो पैसे आपके दोस्त तक पहुँचाता है। अब इस काम के लिए बैंक अपनी फीस भी लेता है, और सारे लेन देन का जो रिकॉर्ड है ना, वो भी अपने पास रखता है। सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। बस ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा मकसद इसी बिचौलिए को बीच से हटाना है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहां भरोसा किसी इंसान या किसी बैंक पर नहीं, बल्कि मैथ्स और कोड पर टिका हो। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां भरोसे को प्रोग्राम किया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लॉकचेन ऐसा करता कैसे है, वो इस बिचौलिए को हटाता कैसे है। चलिए अब जरा इसके टेक्निकल साइड को समझते हैं कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या चीज, और ये कैसे भरोसे की पूरी दुनिया को ही बदलने की ताकत रखता है। देखिए, जो आज का सिस्टम है, जैसे कि बैंक, वो एक सेंट्रलाइज्ड बही खाता या जिसे लेजर कहते हैं, उस पर काम करता है। मतलब सारे हिसाब किताब की एक ही मेन कॉपी होती है, और सारा कंट्रोल उसी एक संस्था के पास होता है। अब इसमें खतरा ये है कि अगर उस एक जगह पर कोई गड़बड़ हो गई तो सब कुछ खत्म। लेकिन ब्लॉकचेन वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। मतलब यहाँ बही खाते की एक कॉपी नहीं, बल्कि हजारों लाखों कॉपी होती हैं जो दुनिया भर के कंप्यूटरों पर फैली हुई हैं, और इसी वजह से इसमें कोई भी हेरफेर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक मोहल्ला है, वहां लेन देन का जो हिसाब किताब वाला रजिस्टर है, वो सिर्फ एक बनिए की दुकान पर नहीं रखा, बल्कि उस मोहल्ले के हर घर में उसकी एक फोटोकॉपी मौजूद है। अब जैसे ही कोई लेन देन होता है, मोहल्ले का हर इंसान उसे अपने अपने रजिस्टर में लिख लेता है। अब अगर कोई एक चालाक आदमी अपने रजिस्टर में कुछ बदलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका हिसाब बाकी 99 लोगों के हिसाब से मैच ही नहीं करेगा। बस ब्लॉकचेन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाते वाला आइडिया है, यही ब्लॉकचेन की जान है। लेकिन इसका नाम ब्लॉकचेन ही क्यों है? चलिए अब इसके नाम को तोड़ते हैं और इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, ब्लॉक और चेन। देखते हैं कि ये चेन आखिर बनती कैसे है। तो हर एक ब्लॉक के अंदर असल में 3 बहुत जरूरी चीजें होती हैं। पहली चीज है डेटा, मतलब किसने किसको कितने पैसे भेजे, उसकी पूरी जानकारी। दूसरी चीज है हैश, जिसे आप उस ब्लॉक का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। और तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अपने से ठीक पहले वाले ब्लॉक का हैश। और यही वो कड़ी है जो सारे ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़कर एक मजबूत चेन बनाती है। अब ये हैश क्या भला है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आप हैश को किसी भी डिजिटल जानकारी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट मान लीजिए। ये एक ऐसा कोड है जो उस ब्लॉक के डेटा से बनता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आपने ब्लॉक के डेटा में जरा सा भी बदलाव किया, मान लीजिए एक कॉमा भी हटा दिया, तो उसका हैश पूरी तरह से बदल जाएगा, बिल्कुल नया बन जाएगा। और यहीं पर ब्लॉकचेन का असली जादू छुपा है, क्योंकि हर ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट यानी हैश लेकर चलता है। तो सोचिए क्या होगा अगर कोई हैकर बीच के किसी एक ब्लॉक का डेटा बदलने की कोशिश करे। जैसे ही वो डेटा बदलेगा, उस ब्लॉक का हैश तुरंत बदल जाएगा, और ये बदला हुआ हैश अगले ब्लॉक में पहले से दर्ज हैश से मैच नहीं करेगा। बस इसके आगे की पूरी चेन एक झटके में इनवैलिड हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, और नेटवर्क इस छेड़छाड़ को फौरन पहचान कर रिजेक्ट कर देगा। है ना कमाल? तो ये जो ब्लॉक चेन और हैश का सिस्टम है, ये मिलकर ब्लॉकचेन को 4 जबरदस्त सुपर पावर्स देते हैं। आप इन्हें ब्लॉकचेन के 4 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं, जो इसे भविष्य की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी में से एक बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को देखते हैं। तो ये 4 स्तंभ हैं।
पहला डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसका कोई एक मालिक या बॉस नहीं है, यह हजारों लोगों के कंप्यूटर पर मिलके चलता है। दूसरा है इम्यूटेबिलिटी, मतलब एक बार जो डेटा ब्लॉकचेन पर लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई बदल या डिलीट नहीं कर सकता। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, नेटवर्क पर कोई भी लेन देन को देख सकता है, कुछ भी छिपा नहीं रहता। और चौथा और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही समय पर नेटवर्क के 51% से ज्यादा कंप्यूटरों को कंट्रोल करना होगा, जो कि असल दुनिया में लगभग असंभव है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करता है। कमाल की चीज़ है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत दुनिया को अचानक से क्यों महसूस हुई? इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो इसके पीछे की कहानी एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट से जुड़ी है। साल 2008 याद है, जब पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक संकट आया था। बड़े बड़े पुराने बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, और उस दिन लोगों का उन संस्थाओं से भरोसा टूट गया जिन्हें वो सबसे ज्यादा महफूज मानते थे। ठीक उसी अविश्वास और उथल-पुथल के माहौल में 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम इंसान या शायद ग्रुप ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर दुनिया के सामने रखा। उनका विजन बहुत साफ था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों को पैसे भेजने के लिए किसी बैंक की जरूरत ही ना पड़े, जहां लोग सीधे एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ बिटकॉइन या पैसों की नहीं है, ये कहानी भरोसे के एक बिल्कुल नए मॉडल की है। पहली बार हमारे पास एक ऐसा जरिया है जिससे हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो किसी के वादों पर नहीं, बल्कि ऐसे सबूतों पर चलते हैं जिन्हें गणित के जरिए साबित किया जा सके। और यही बात हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर भरोसे को कोड किया जा सकता है, अगर उसे प्रोग्राम किया जा सकता है, तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? ज़रा सोचिए, सिर्फ बैंक ही क्यों, हमारी दुनिया में ऐसे और कितने बिचौलिए हैं, जैसे सरकारें, ज़मीन की रजिस्ट्री करने वाले दफ्तर, वोटिंग सिस्टम, सप्लाई चेन। क्या ये सब एक दिन पुराने हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।